Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जी सज़ाए मौत का जो कैदी है जिसको फांसी की सज़ा हो जाए, कैदियों के मुतालिक सज़ाओं के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी होंगी। आज हम आपको अकॉर्डिंग लॉ बताएंगे, जैसे कि सज़ाए मौत का जो कैदी है वो उसको सज़ा सुबह टाइम क्यों दी जाती है, सूरज तलू होने से पहले, किसी और टाइम क्यों नहीं दी जाती। क्या जेल के अंदर कैदी का दिन और रात 2 दिन शुमार होते हैं, या अगर एक मुलजिम को 14 साल सजा हुई है तो वो 7 साल बाद बाहर कैसे आ जाता है, या फिर सजाए मौत के कैदी के कान में जल्लाद आखिरी बात क्या कहता है, एंड सजाए मौत के कैदी के पास कौन कौन लोग मौजूद होंगे, कौन कौन से लोग मौजूद होते हैं। इस तरह की तमाम प्रोपोजिशन जो कि गलतुल आम भी बहुत कुछ फैल चुका था सोसाइटी में, तो ये लेक्चर आपके लिए उनको आज करेक्ट करवाएंगे। अकॉर्डिंग लॉ में आपको बताऊंगा कि सजाए मौत का जो कैदी होता है जिसको मौत की सजा सुनाई गई हो, उसके पास कौन कौन लोग मौजूद होंगे जब उसको सजाए मौत दी जाएगी। जल्लाद उसके कान में ऐसी क्या बात कहेगा। सजाए मौत सूरज तलू होने से पहले ही क्यों दी जाती है, गरूब होने के बाद क्यों नहीं दी जाती, कि दिन के किसी और टाइम क्यों नहीं दी जाती। क्या सजाए मौत ईद के दिन, मुहर्रम के दिनों में, या छुट्टियों के दिनों में, हैप्पी न्यू ईयर के दिनों में, एतवार के दिन में, या जुमे के दिन में दी जा सकती है या नहीं। और जेल के अंदर कैदी के दिन रात 2 दिन शुमार होते हैं या नहीं शुमार होते। इस तरह की बहुत सी बातों को आज कंप्रिहेंसिवली और डिटेल से अकॉर्डिंग लॉ डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूले, ताकि ऐसे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। मेरी फीस को पे करना बिल्कुल ना भूला करें। फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प कर ले, मुस्कुरा के किसी को मिल लें, ये भी मेरी फीस के लिए काफ़ी। और थर्ड, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। फांसी की सज़ा जनरली आप लोगों ने सुना होगा, फांसी की सज़ा होगी, उस शख्स को सज़ाए मौत होगी। तो जनरली सज़ाए मौत की बहुत से लॉज पाकिस्तान में अवेलेबल है, हमारे ऐसे बहुत से लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं डेथ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर, कत्ल के केसेस के अंदर, रेप केसेस में, दहशतगर्दी के केसेस के अंदर आमतौर पर सज़ाए मौत सुनाई जाती है। डकैती के केसेस के अंदर भी, और भी इस तरह के बहुत से लॉज हैं, तौहीन रसालत पर, तौहीन सुहाबा पर, एंड बहुत सी इस तरह की और लॉज है जहाँ पर सज़ाए मौत सुनाई जाती है। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर, ये कि क्या जेल के अंदर दिन और रात 2 शुमार होते हैं। जी हाँ, एक वक्त था जब अंग्रेज का दौर था यहाँ पर, तब दिन और रात 2 दिन शुमार होते थे। दिन एक दिन शुमार होता था और रात दूसरा दिन शुमार होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स को 14 साल सजा हुई है तो उसकी सजा ऑटोमेटिकली, अगर वो एक दिन और रात पूरा गुजारता है, उसकी जो सजा है वो 2 दिन उसकी सजा में से कम हो जाते थे। लेकिन मुशर्रफ दौर में 2002 के बाद बहुत से लॉज के अंदर चेंजिंग की गई। वहां पर एक ये लॉ भी चेंज किया गया कि अब कैदी को दिन और रात एक दिन के तौर पर ही गुजारना पड़ेगा और ये एक दिन ही काउंट होगा। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जेल के अंदर दिन कब स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारा आज का दिन रात 12 बजे स्टार्ट हुआ और रात 12 बजे खत्म हो गया। जेल में जो दिन है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे गिना जाता है। आज एक बंदा जो गया है उसका डेट कौन सी गिनी जाएगी, और फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने कल को रिहा होना है तो वो कल को किस टाइम रिहा होगा, कैसे रिहा होगा, क्या कल का वो सारा दिन जेल में गुजारेगा और रात 12 बजे के बाद रिहा होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग लॉ जब उसकी सजा पूरी हो जाए तो सजा के बाद आप 1 मिनट भी उसको जेल में नहीं रख सकते, ना ही जेल सुप्रीटेंडेंट उसको 1 सेकंड भी जेल के अंदर रख सकेगा। तो ये बात भी आपके नॉलेज में इजाफा करता चलो। जेल के अंदर जो दिन शुमार होता है वो सूरज तलू होने से लेकर अगला सूरज तलू होने तक एक दिन कंसिडर किया जाता है। रात 12 बजे का या सुबह 4 बजे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जेल के अंदर, या दिन 12 बजे कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब एक सूरज तलू होता है और दूसरा सूरज तलू होने तक एक दिन मुकम्मल होगा। कुछ ऐसे शरारती माइंड के अंदर ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जब फॉग हो तब दिन कैसे शुमार किया जाएगा। तो लिहाजा फॉग के दिनों के अंदर एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड होता है कि इस टाइम सूरज तलू होता है। लाइक फॉर एग्जांपल सूरज तलू होता है 6:30 पर,
और अगले दिन 6:30 तक एक दिन होगा। और जैसे ही जिस कैदी की सजा मुकम्मल होनी है उसने अगले दिन का सूरज अपना तुलू करना है, जितने उसके दिन सजा के बनते हैं, और जैसे ही तुलू होगा उसके फौरन बाद वो जेल से निकाले जाएगा। फिर बाकी जो प्रोसीजर है उसकी रिहाई का वो अडॉप्ट किया जाएगा। अब आते हैं, ये दो चीजें तो क्लियर होगी कि जेल के जो दिन है वो 24 घंटे के अंदर एक दिन होता है, और जेल का दिन सूरज तुलू होने से लेकर अगला सूरज तुलू होने तक शुमार होता है। अब आते हैं सजाए मौत के कैदी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सजाए मौत छुट्टियों के दिनों में नहीं दी जा सकती। प्रिजन रूल 361, 62, 63 के तहत, प्रिजन रूल के तहत छुट्टियों में, मुहर्रम के दिनों में, ईद, शबरात, बकरीद के दिनों में, न्यू ईयर्स के दिनों में, एतवार, संडे या और कोई छुट्टी आ जाए, गवर्नमेंट की छुट्टी आ जाए या रिलीजियस कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, वहां पर किसी भी सजाए मौत के कैदी को अगर उस डेट उसकी सजाए मौत होनी है, उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती। सेकेंडली, सजाए मौत के कैदी के पास, सेकेंडली सजाए मौत के मुजरम के पास जिस वक्त उसको सजाए मौत दी जाएगी वो सुबह के टाइम ही क्यों दी जाती है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेल के अंदर सूरज तुलू होने से लेकर अगले दिन सूरज तुलू होने तक एक दिन तस्लीम किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक शख्स को 11 तारीख को सजाए मौत देनी है, तो जो आज का दिन है उसने वो जेल में गुजारना है। तो आज का सूरज तुलू हुआ, अगला सूरज तुलू होने से पहले पहले उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी इसकी जो बड़ी वजह है वो ये भी थी, चूंकि ये एक हिस्टोरिकल है, एक बड़े अरसे से ये चीज चलती आ रही है। अंग्रेज दौर में जब सजाए मौत दी जाती थी तो वहां पर चूंकि रेवोल्यूशन था, इनकलाब आ रहे थे, अंग्रेज दौर में चूंकि तहरीकें चल रही थी, हड़तालें हो रही थी, तो अंग्रेज को यह खतरा भी होता था कि अगर दिन टाइम सजाए मौत दी गई तो इंतशार ना आ जाए, लोगों का एक भोपाल ना आ जाए, ऐसा फसाद बर्पा ना हो जाए। तो लिहाजा वो सुबह टाइम सजाए मौत देते थे और उसके बाद लाश को वुरसा के हवाले कर देते थे ताकि दंगे फसाद से बचा जा सके। तो दूसरी ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। तीसरी रीजन, चूंकि सजाए मौत के लिए एक पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है जेल सुप्रीडेंट को, डॉक्टर को बुलवाना, जज को बुलवाना, जो है वो मदई जो विक्टिम होगा, अगर रेप केस है तो विक्टिम खुद वहां पर मौजूद होगा, अगर इन अदर सेंस कत्ल का केस है तो जो मदई होगा, जो वारसान होंगे वो वहां पर मौजूद होंगे और जेल सुप्रीडेंट वहां पर मौजूद होगा, वो वहां पर उनका मौजूद होना, इस पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से भी जेल हुक्काम दिन टाइम अपनी मसरूफियत के अंदर गुजारते हैं, अपने बाकी कामों में, और सुबह के टाइम चूंकि बड़ा फिजिबल टाइम होता है, रीजनेबल टाइम है, पुरस्कून टाइम होता है, तो इसलिए भी इस टाइम को अडॉप्ट किया जाता है। और एक और मेन वजह है वो ये है कि सुबह का टाइम चूंकि मुसलमानों के नज़दीक बड़ा मोतबर और बबरकत टाइम गर्दाना जाता है, तो लिहाजा ये भी कुछ उलमा इकराम के नज़दीक ये है कि इसलिए भी उस टाइम फांसी देनी चाहिए ताकि वो अपनी गुनाहों की बख्शिश कर ले, अल्लाह से अपनी माफ़ी मांग ले। बट बेसिकली जो अकॉर्डिंग लॉ इसकी रीज़न है वो ये है कि चूंकि दिन सूरज तलू होने से सूरज गरूब होने तक कंसीडर किया जाता है, तो लिहाजा उसने पूरा दिन सूरज तलू होने से लेकर सूरज तलू होने से लेकर अगले दिन तलू होने तक एक दिन तस्लीम किया जाता है। तो लिहाजा उस कैदी ने पूरा दिन तलू होने से लेकर अगले दिन तलू होने से पहले तक जेल में गुजारना है और उसके बाद उसको फांसी दी जाएगी। अब इसकी कुछ टाइमिंग है फांसी की, वो ये है कि मई टू अगस्त जो फांसी है वो 4:30 पर दी जाएगी, नवंबर टू फेब 6:30 पर फांसी दी जाएगी, और मार्च, अप्रैल, सितंबर एंड अक्टूबर 5:30 पर फांसी दी जाएगी। ये भी जेल रूल्स के अकॉर्डिंग और प्रिजनर रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम मेंशन हुआ है कि इन महीनों में इस टाइम पर फांसी दी जाएगी। अब सजाए मौत के कैदी के पास कौन कौन लोग मौजूद होंगे? एक डॉक्टर जो उसका चेकअप करेगा कि ये बंदा ठीक है, बीपी शीपी का कोई मसला है तो उसकी खैर है, माइनर से ऊपर नीचे क्योंकि हो जाता है, जाहिर बात जब इंसान अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखता है तो उसको इतना डर पैदा हो जाता है, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। अदर देन कोई और मेजर बीमारी तो नहीं उसको, अगर बीमारी है तो सजाए मौत कैंसिल कर दी जाएगी जब तक कि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। दूसरा शख्स जेल सुप्रीडेंट वहां पर मौजूद होगा। तीसरा कंसर्न मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद होगा। ये वही मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास पहली बार उस केस का चालान गया होता है, पहली बार उस केस की इंटरोगेशन के लिए गया होता है, यानी कि जिसने कॉग्निजेंस लिया होता है उस केस के ऊपर। और चौथा विक्टिम जो खुद है या उसका जो मदई है, वारसन है, वो वहां पर मौजूद होंगे। इनके मौजूद होने की क्या वजह है? जज ने बेसिकली पूरी टाइमिंग को कंट्रोल करना होता है, उसकी डेथ को कंफर्म करने के बाद अपने रिकॉर्ड में लाना होता है कि फलां बंदे की फांसी जो है वो डन हो चुकी है, उसको फांसी दे दी गई है। जज की तो ये वजह है। डॉक्टर इसलिए कि चूंकि उसका चेकअप करना होता है, उसकी एक ये वजह है। जेल सुप्रीडेंट चूंकि वो जेल के एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल रखता है तो इसलिए उसने वहां पर मौजूद होना है। मदइयान ने क्यों मौजूद होना होता है?
अपनी आंखों से मरता देखने के लिए नहीं। कहाँ, कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है कि अपनी आंखों से उस शख्स को मरता देखे, उसके किए की सजा पाते देखे, लेकिन जो बड़ी वजह है वो ये है कि मदईयान या विक्टिम किसी भी लम्हे अगर उसको माफ कर दे तो वहीं पर फांसी रोक दी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जज साहब के वहां पर मौजूद होने की। जज साहब उनसे एक दफा पूछते भी क्या आप इनको माफ करना चाहेंगे, वो कहते हैं नहीं, तो जज साहब फिर फाइनल ऑर्डर जारी करते हैं इस तरीके से करके फांसी को फर्दर प्रोसीड करने के लिए। ऐसे इशारा करेंगे, जेल सुप्रिटेंडेंट जल्लाद को इशारा करेगा और जल्लाद ऐसे कैचर खींचेगा और जो तख्ते हैं, फट्टे हैं वो नीचे हटेंगे और उस शख्स के अंदर जो गला फंदा है वो ऐसे उसकी लाश नीचे लटकेगी, जिससे उसकी गर्दन की ये वाली जो हिस्से हैं ये टूट जाएंगे, जिससे उसकी मौत वाक़ हो जाएगी। अब कब तक उसको लटकाया जाएगा? जब तक के डॉक्टर जो उस वक्त मौजूद पास खड़ा है वो उसकी मौत की तस्दीक ना कर दे, चाहे वो 3 मिनट बाद उसकी जो है रूह परवाज करे, 3 मिनट तक मरे, 5-10 मिनट तक वो मरे, उसकी डेथ हो, जब तक उसकी रूह परवाज नहीं करेगी तब तक उसको उस फंदे के ऊपर लटकाया जाएगा। अब एक और चीज़ इंटरेस्टिंग कि जल्लाद मरने वाले के कान में क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जल्लाद मरने वाले के कान में कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल लेक्चर था। मैं अब सब दोस्तों से, सुनने देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि अपने आप को एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाएं। हमें लगता है कि जेल की लाइफ, हम बाहर बदमाशी और मार धाड़ और ये वो, जेल की लाइफ बहुत टफ है। ये ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला की तरफ से नेमत मिली है, इसको लोगों की मदद करके, लोगों के काम आके गुजारें, ना कि लोगों के ऊपर जुल्म करके, क्योंकि जो जुल्म करते हैं उनका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है। और मैंने अपनी आंखों से ऐसे बहुत से केसेस देखे जहाँ पर मुलजम जो हैं बड़े बड़े ऐसे खरनाट जिनको कहते हैं ना पंजाबी के अंदर, बड़े धांसू मुलजम जो होते हैं बाहर में, उनकी वहाँ पर चीखें निकल रही होती हैं, तड़प रहे होते हैं वो कि हमें यहाँ से निकालो, हमें एक दफ़ा बस छोड़ दो। आई होप आप सब दोस्त अपनी इस ज़िंदगी को जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से नेमत मिली है किसी ना किसी की मदद करने में, किसी को खुश करने में लगाएंगे, ना कि लोगों को तकलीफ़ देने में, जो कि बाद में किसी ऐसे शख्स के लिए और ज़्यादा बायस तकलीफ़ बने जिसको बर्दाश्त ना कर पाए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।